हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। तो आज का टॉपिक है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स के सेकेंड क्लास। इसके पहले दो पॉलिस्टर, नायलॉन और रेयॉन पे डिस्कस हो चुका है। टू टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स पे डिस्कस हो चुका है, जिसमें नायलॉन और रेयॉन कैसे फाइबर्स आपसे पूछा जाए तो ये आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं, मैन मेड फाइबर होते हैं। दूसरे टू टाइप्स के फाइबर पे डिस्कस करेंगे, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ये भी क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर। हेडिंग पहले से पड़ी हुई, सिंथेटिक फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। तो ये पॉलिस्टर और एक्रिलिक क्या है, ये भी कैसे फाइबर्स हैं? सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। टेरिलीन भी क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर्स है। तो पॉलिस्टर क्या होता है, ये भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर से, बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है, इससे जो इस फाइबर से जो कपड़े बनते हैं वो क्या होते हैं? सिकुड़ते नहीं है जल्दी से, डज नॉट रिंकल्ड। क्या होते हैं? फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम दिस फाइबर मीन्स क्या? पॉलिस्टर, दिस फाइबर डज नॉट रिंकल्ड मीन्स कपड़े क्या हैं? झुर्रियाँ नहीं पड़ती, सिकुड़ते नहीं हैं कपड़े, और इजी वॉशेबल होते हैं। ये घर पे आसानी से धुले जा सकते हैं और बहुत लाइट वेटेड होते हैं। तो ये रिंकल नहीं होते हैं, ये क्रिस्पी होते हैं। कपड़े क्या होते हैं? क्रिस्पी होते हैं, कुरकुरे जैसे क्रिस्पी होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, आसानी से धुले जा सकते हैं। किसके? जो पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े। इससे क्या बनते हैं? शर्ट बनती हैं। क्या बनते हैं? शर्ट बनते हैं। जो मैन शर्ट पहनते हैं वो शर्ट बनती है, और कुछ अदर ड्रेसेस बनती हैं। क्या बनते हैं? अदर ड्रेसेस बनती हैं पॉलिस्टर से शर्ट बनती है, अदर ड्रेसेस बनती है। एक है, अलग है टेरिलीन क्या होता है? एक अदर सिंथेटिक फाइबर, वो भी सिंथेटिक फाइबर है। नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, इधर साइड में, नीचे ही लिख लीजिएगा टेरिलीन, नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैसा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है या फिर नेचुरल फाइबर है। तो टेरिलीन इज अ पॉपुलर, एक फेमस क्या है? सिंथेटिक फाइबर होता, इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर होता है। तो लिख लीजिए, पॉपुलर पॉलिस्टर होता है। एक पॉलिस्टर क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर से होता है। तो टेरिलीन क्या है? तो टेरिलीन एक पॉपुलर पॉलिस्टर होता है। ये बहुत थिन होते हैं। इसके धागे जो होते हैं, धागों को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। क्या होते हैं? बहुत थिन होते हैं, फाइन होते हैं। क्या होते हैं? थिन होते हैं, धागे जैसा होता है। इनको धागे के सिलकर अदर कुछ तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, जो कलर्ड में भी होते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। बस आपके पेपर में जो क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया वही, और जहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है वहीं से सारा मतलब आपको बताया जा रहा। तो आई थिंक इतना हो गया। आगे पढ़ेंगे पीटी, पेट जिसे बोलते हैं। इसका अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए, ये भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर होते हैं, पीईटी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? पॉली इथैलीन टेराप्थलेट। ये क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर्स होता है। क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स होता है, जो कि क्या बनाया जाता है? एक फैमिली में इससे क्या होते हैं? आपके फैमिली में इसके जो बर्तन्स बनते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं प्लास्टिक के, वो घर पे यूज किए जाते हैं ना। जैसे बॉटल्स बनती है पेट के, पॉलीथीन से क्या क्या बनते हैं? मेड होता है। क्या क्या बनते हैं? बॉटल्स बनते हैं, कुछ यूटेंसिल्स मीन्स जैसे बर्तन प्लास्टिक के हैं, टिफिन हो गया। तो सब चीज़ें क्या है? पॉलीथीन से बनती हैं, सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं चीज़ें। अगर आपका जैसे पॉलिस्टर को पूछ लिया जाए कुछ अलग, इतना ये हो गया। आगे फिर पॉलिस्टर पे डिस्कस करेंगे। पॉलिस्टर पे क्या आपको पूछ लिया जाए कि पॉलिस्टर कैसे बनाया जाए। देखो, पॉलिस्टर को आप तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? पॉली प्लस एस्टर। तो एस्टर क्या होता है इसमें? पॉलिस्टर को क्या होता है? केमिकल को रिपीटिंग यूनिट करके बनाया जाता है। पॉलिस्टर मेड फ्रॉम केमिकल रिपीटिंग
रिपीटिंग यूनिट से करके बनाया जाता है कॉल्ड एस्टर, जिसे क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं। तो पॉलीएस्टर को क्या करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको दोहरा कर बनाया जाता है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसे उनसे दोहरा के केमिकल जो यूनिट्स होते हैं उनको रिपीट करके क्या बनाया जाता है, एस्टर बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एस्टर होते हैं। इससे कुछ एस्टर होते हैं जैसे कि पॉलीएस्टर, जैसे क्या कुछ चीज़ें बनती हैं जैसे पॉलीकॉटन, पॉलीकॉट, पॉलीवूल और टेरीवूल। तो क्या बनता है, और क्या बनता है, टेरीकॉट बनता है ना, टेरीवूल नहीं, टेरीकॉट बनता है। तो कौन कौन सी चीज़ें पॉलिस्टर से बनती, जैसे आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे कि पॉलीकॉट कैसे बनता, पॉलीकॉट पॉलिस्टर से बनता है ना, तो पॉलीकॉट इससे क्या क्या बनते हैं, पॉलीकॉट, और पॉलीकॉट में क्या क्या मिक्स रहता है, तो पॉलिस्टर प्लस कॉटन, पॉलिस्टर प्लस कॉटन मिलकर क्या बनता है, पॉलीकॉट बनता है। तो क्या बनता है, पॉलीकॉट बनता है। उसके बाद सेकंड है पॉलीवूल। पॉलीवूल कैसे बनता है, पॉलिस्टर प्लस ऊल को मिक्स कर क्या बनता है, पॉलीएस्टर बनता। और क्या बनता है, टेरीकॉट बनता है, टेरीकॉट ना। तो और टेरीकॉट भी पॉलिस्टर से बनते। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पॉलीकॉट कैसे बनेगा, तो पॉलिस्टर प्लस कॉटन को मिक्स करेंगे तो पॉलीकॉट बनेगा, और पॉलिस्टर प्लस ऊल को साथ में मिक्स करेंगे तो पॉलीवूल बनेगा। तो क्या बनेगा, पॉलीवूल। तो ये कुल मिला के जितना भी अभी आपको कल की वीडियो में आज में जितना पढ़ाया गया सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा, अगर आप सही से वीडियो देख रहे हैं तो आप कर लेंगे, 100% आप कर लेंगे, क्वेश्चन आपका कोई छूटेगा नहीं। कुछ एक अलग होता है, एक्रिलिक होता है, जैसे कि आप घर पे विंटर सीजन में देख रहे हैं, ठंडियों में जैसे सीजन भी चल रहा है ठंडी का, तो इसमें लोग क्या घर में क्या ओढ़ा जाता है, शॉल ओढ़ा जाता है ना, शॉल ओढ़ा जाता है, शॉल्स होते हैं, स्वेटर होते हैं ना, स्वेटर, तो शाल और स्वेटर, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो किससे बनती हैं, एक्रिलिक, ये भी एक क्या है, सिंथेटिक फाइबर होता है, मैन मेड फाइबर्स होता है, क्या है, एंड अदर सिंथेटिक सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, कपड़े बनते हैं जिनसे। तो शॉल और स्वेटर ये सब के एक्रिलिक फाइबर से बनते हैं। ये सारे केमिकल से बनकर बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मैन मेड होती है, इसलिए इन्हें सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए, विंटर सीजन जैसे चल रहा, क्वेश्चन आ भी सकता है कि शॉल स्वेटर ये किस फाइबर से बने होते हैं, सिंथेटिक फाइबर या फिर नेचुरल फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर में कौन था, एक्रिलिक फाइबर से मिलकर बने होते हैं। और ये फाइबर्स क्या होते हैं, जो एक्रिलिक फाइबर से बने होते हैं कपड़े, अफोर्डेबल होते हैं, डिजॉर्बेबल, मैंने घर के लिए जो घर पे वॉशेबल होते हैं। आप मतलब ये थोड़ा से क्या होते हैं, जो एक्रिलिक एसिड से बने होते हैं, ये थोड़ा से जो बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं होते, हाँ मीडियम रेंज के कपड़े होते हैं। आप इसे आप ले सकते हैं, घर पे धो भी सकते हैं, और थोड़ा सी अच्छी क्वालिटी होती है जो एक्रिलिक एसिड से बने होते हैं। और प्लास्टिक के फाइबर से क्या होता है, देखो जैसे कि छाता, प्लास्टिक के छाते भी फाइबर्स के, जैसे रेनी सीजन में आप अम्ब्रेला यूज करते हैं, छाता, वो भी क्या है, फाइबर से बने होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या सिंथेटिक फाइबर्स के जो कपड़े हैं आप किचन में आप इनको नहीं पहन सकते, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर से कपड़े बने होते हैं बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। क्या होते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ये आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो इसलिए इनको क्या होते हैं, आप किचन में पहन के नहीं जा सकते हैं। कुछ पेट्रोलियम केमिकल्स होते हैं जो पेट्रोल से मिलकर बनाए जाते हैं, उन्हें पेट्रोलियम केमिकल्स कहते हैं। तो ये था आपका पॉलिस्टर, एक्रिलिक और टेरिलीन, ये सारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। इसके पहले आपको नायलॉन और रेयॉन के बारे में पढ़ाया गया। तो क्वेश्चन आपका फिलहाल छूटना नहीं चाहिए, अगर आप क्लास अच्छे से कर रहे हैं तो छूटना नहीं चाहिए। आप नोट कर लीजिए, इसमें नोट करना कुछ नहीं, सिर्फ आपको वीडियो देख लेंगे समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसे किसी तरह से पूछ लेते हैं, कौन से कपड़े किसके बनते हैं, तो आप अच्छे से, टेरिलीन क्या है, फेमस है, क्या पॉपुलर है ना, पॉपुलर पॉलिस्टर होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, आप लिख लीजिए, थोड़ा सा कुछ देखने कुछ बचा तो नहीं है।
इसने फाइबर से रिलेटेड जितना भी था आपके यहाँ 6 to 8 की बुक में एनसीईआरटी का कुछ बचा नहीं हो। अगर आप क्लास अच्छे से कर रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप जब क्लास करेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे खुद ही समझ में आ जाए। तो आगे हम पढ़ेंगे प्लास्टिक 2 टाइप्स की होती है, थर्मोप्लास्टिक और प्लास्टिक होती है। तो वो प्लास्टिक हम पढ़ेंगे कि कौन सी थर्मोप्लास्टिक होती है, तो कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है ना, थर्मो और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे की वीडियो में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के साथ मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू क्लास।